आज हम लोग संधि के दूसरे पार्ट में उपस्थित हैं। पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके स्वर संधि के 5 भेद में एक 4 बचे हैं, जिसमें गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंत्र स्वर संधि और अयादि संधि के। जैसे वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक तरह से ये तोड़ने की प्रक्रिया को, जो हम शब्दों को जब तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं, और जोड़ने को प्रक्रिया को संधि कहते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद, जोड़ने की क्रिया संधि। आइए हम देखते हैं कि इसमें गुण संधि में कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अ और आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ आए तो ए बनता है। तो ये कैसे बनता है ये देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे नरेंद्र है तो नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि में अ वर्ण स्वर वर्ण छिपा रहता है। तो र में अ है तो ये पूर्व ये शब्द और उत्तर शब्द के इसके पूर्व वाले वर्ण और इसके अंत वाले दोनों को जब मिलन होता है तो अ और ए का जब मिलन होता है तो ए होता है। तो इसलिए यहाँ नरेंद्र है। अगर इधर से देखें तो हम इस रूप में कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, और विच्छेद को अगर हम जोड़ते हैं तो ये संधि कर सकते हैं। सुरेंद्र, सूर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ अ वर्ण का है अ और हर्षई, अ और ए के मिलन के बाद ए होता है, जिसको इस ए रूप में हम लिखते हैं। अब दिनेश है तो दीन, दीन जोड़ ईश, दिनेश। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अ है, अ के बाद दीर्घ है, दीर्घ दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो एकार बनता है। जैसे एकार को हम इस रूप में लिखते हैं जो यहाँ पर है। तो ये दिनेश हुआ। आगे देखते हैं उमेश है तो उमा जोड़ ईश, उमेश। आकारांत जैसे आ और दीर्घई को मिलाते हैं, आकारांत और दीर्घई को, तो ए बनता है। तो यहाँ ये उमेश जो दिख रहा है। महेंद्र, महा जोड़ इंद्र, आ और ई को मिलाते हैं तो एकार बनता है, जो इसमें भी दिखता है। और अंत में है यथेष्ट तो यथा, यथा जोड़ इष्ट। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि यथा है, थ है, आ और ई यथेष्ट। तो इसमें हमने गुण संधि के इस पहले भाग में इसको देखें, और दूसरे इसमें देखते हैं कि अ या आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ रहे तो हमेशा ओ बनता है। तो ये कैसे बनता है और कैसे इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने की वजह से यहाँ परोपकार है तो पर जोड़ उपकार, परोपकार। पर यहाँ अ है, अ को और हर्षों को, जैसे यहाँ अ है, अ को हर्षों को, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो औकार बनेगा। औकार मतलब र में औकार हो जाएगा परोपकार। औकार में अ और उ का मिलन है। आगे देखते हैं सर्वोदय। तो उसी तरह से सर्व जोड़ उदय। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी अ छुपा हुआ है, अ और हर्षव, वो दोनों को जब मिलाते हैं तो अ बनता है, सर्वोदय हो गया। अब यहाँ देखते हैं महोत्सव तो महा जोड़ उत्सव। तो आकार, आकार का देख रहे हैं, आकार है छुपा, आ और हर्षव को एक साथ जब मिलाते हैं तो ओ बनता है। तो महोत्सव, जब इस उत्तर पद और पूर्व पद के पूर्व वर्ण और पूर्व पद के अंतिम आकारांत को मिलाते हैं, औकार बनता है, जो महाजोड़ उत्सव। अगर इस तरह से हमें समझना है कि इसे उधर ले जाना है तो औकार है, इसका मतलब यहाँ आ या अ को समझिए और फिर ऊ है, इसको अलग करना है। यथोचित, यथा जोड़ उचित। तो आप देख सकते हैं आ और उ को मिलकर औकार बनता है। इस नवोढ़ा, नौ जोड़ ओढ़ा। ये देखे हुए हैं अ और दीर्घो, अ और दीर्घो को मिलकर।
तो इस प्रकार से इस दूसरे भाग को देखें। और ये भाग तो बहुत ही आसान, आप देख ही रहे हैं, देवर्षि, तो इसका होता है देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जब वो है तो यहाँ अ है, अ के बाद री है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अ के बाद अगर री रहे तो अर बन जाता है। ये कैसे है मैं आपको उच्चारण से दिखाता हूँ। देवर्षि, देव, यहाँ अ है, अ के बाद हम स को नहीं बोलते हैं, देव के बाद र का उच्चारण करते हैं, देवर, अर, अर, तो अर के लिए री बनता है, री के लिए अर बनता है। अगर इधर से चले तो री के लिए अर, और री के लिए अर, और इधर अर से इधर जाते हैं तो री, री बनता है, री से अर्थ है। उसी प्रकार से सप्तऋषि, सप्तर्षि में सप्त जोड़ ऋषि, आप यहाँ देख पा रहे हैं अ जो री, तो दोनों मिलके अर बनता है। अर के लिए यहाँ सप्तर, अर, अर सी, हम त के बाद सी नहीं बोलते हैं, तो यहाँ छुपा हुआ है अर, इसमें उसको यहाँ निकालते हैं तो अर के लिए री बनता है सर। अब यहाँ देखते हैं महर्षि, तो महर्षि महा जोड़ ऋषि, आकारांत है आ। अब यहाँ देख पा रहे हैं आ के बाद अगर री है तो भी यही है, और बनता है, तो महर यहाँ भी वही है, हर्षि महर्षि। इस प्रकार से हम लोगों ने गुण स्वर संधि को देखा, जो इस प्रकार विभिन्न कंपटीशनों में भी हम इसका लाभ ले सकते हैं, और कक्षाओं में तो इनका बच्चे लाभ लेते हैं। आगे देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को अगर हम इसको समझ लें कि अ और आ के बाद ए या ऐ रहे तो वो दीर्घ ऐकार बनता है, वो हमेशा ऐकार हो जाता है। उसको देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे एक एक, तो इसको लिखते हैं एक जोड़ एक, यहाँ अ है, क है, इसका मतलब अ है अंत में, और अ और ए को मिलाते हैं, ये पूर्व पद है और उत्तर पद है, तो उत्तर पद के पूर्व और पूर्व पद के अंतिम वाला दोनों का मिलते हैं कि अ और ए के मिलके ऐ होता है, जो यहाँ हमने एक एक लिखा है। मत एकता देखते हैं तो मत जोड़ एकता, मत जोड़ एकता, यहाँ भी वही रूप देखने को मिलता है कि अ के बाद ए है तो दीर्घ हो जाता है, एक एक हो जाता है। अब देखते हैं तथाव, तथैव, तथा जोड़ एव, आ, यहाँ आ के बाद ए रहे तो ऐ बनता है। ये यहाँ आप देख पाते हैं कि इसी के अनुसार आप तोड़ सकते हैं कि आप ये सदैव, सदा, जोड़ एव, आ के बाद ए, सदैव, ये पूर्व पद उत्तर पद दोनों के, इनका पूर्व और इनका अंत वाला जब मिलते हैं तो ये प्रक्रिया होती है ऐव, सदैव। अब यह इस तरह रहे, अगर तोड़ने की प्रक्रिया ए है तो ऐकार हमेशा आ या अ के साथ, ए के साथ टूटता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये भाग वृद्धि संधि का। आप देखते हैं दूसरे भाग में इनका कि अ या आ के बाद अगर औ या औ रहे तो हमेशा औ हो जाता है दीर्घ होना, तो इसको देखना, चाहे अ रहे चाहे आ रहे, चाहे ये बाद में ये दोनों में से कोई रहे तो ओ हो जाता है। देखते हैं, चलो, जल जोड़ ओ, तो ये अ है और उसके बाद ओ है, ओ दोनों मिलके औ हो गया यहाँ पर। अपरमोजस्वी, परम जोड़ ओजस्वी, परम ओजस्वी। अब यहाँ देख रहे हैं उत्तर पद के पूर्व वाले वर्ण और पूर्व पद के अंतिम वाला, अंतिम में यहाँ अ है, अ और ओ, अ और ओ को मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। वो जो यहाँ दोनों को ये संधि किए, ये विच्छेद किए, विच्छेद को संधि करेंगे तो औकार हो जाता। अपरमोषद, परम जोड़ औसत। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अ है और ये दीर्घ वाले ए, अ और औ को जब जोड़ते हैं तो औ हो जाता है।
आगे देखते हैं महोज, महा जोड़ ओज। आकारांत दिख रहा है, ये पूर्व पद के अंत वाला आकारांत, उत्तर पद के पूर्व ओ, आ ओ को जोड़ते हैं तो ओ हो जाता है। चलो भव, भवसद, भव जोड़ ओ सद। अब यह देख पा रहे हैं अ और अ, ओ औ दोनों की एक क्रिया जब एक साथ संधि करते हैं तो औसत हो जाता है। इस संधि को जब विच्छेद करते हैं तो हम इस रूप में पाते हैं। देखते हैं महौषधि, महा जोड़ औषधि, आ जोड़ ये औ, आ जोड़ औ मिलके औ होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वृद्धि स्वर संधि के बारे में ये सीखा। बहुत ही एक सरल तरीका है और इस तरीके से हम आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं, या संधि विच्छेद के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको संधि के रूप में कर सकते हैं। आगे देखते हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि और इससे भी सरल दिखता है कि हर्षई और दीर्घ ये रहे तो य होता है, और हर्षों और दीर्घों के लिए वह होता है, री के लिए र हो जाता है। तो ये आसान तरीका है। और इसको देखते हैं कि इसे अत्यंत को हम संधि विच्छेद करते हैं तो अत्यंत को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि य कैसे बनता है। य के लिए हर्षई जोड़ अ मिल के य बनता है, ये दोनों को मिलाते हैं तो य बनता है। तो इसको कई बार हम इसको हर्षी के रूप में लिखते हैं, ये हर्षी का। देखते हैं जैसे अत्यंत है तो हम सबसे पहले अ लिख दिए, अ, और उसमें जो त संयुक्त है तो त लिखे, और य को तोड़ना है। य को तोड़ना है तो सबसे पहले हर्षई है इसमें और अ है, दो को मिला हुआ है। तो इस रूप में इसको ये हर्षिकार के रूप में इसको तोड़ के एक भाग इधर कर दिए, और दूसरा भाग जो बचा अ बचा वो इस रूप में आगे यहाँ लिख दिए, अंत हो गया। अति जोड़ अंत, अत्यंत ये बड़ा सरल है। यद्यपि अगर इसी को आपको सीख लें तो ये भी आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ द और य संयुक्त है तो य पहले लिखें और द यहाँ संयुक्त है तो द लिखें, और य फिर को तोड़ना है तो ये हर्षी के रूप में इसको इधर यदि जोड़, फिर उसमें एक भाग इधर छुपा है तो उसको अगर इधर हम आगे बढ़ा दिए तो अपि, अधि जोड़ अपि, यद्यपि को हमने तोड़ दिया। अब इत्यादि को देखेंगे तो हर्षई तो इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो य और त लिखा और तो संयुक्त है तो लिखे, य को तोड़े तो इस रूप में इसको हर्षी लगा दिए। इधर अ बचा तो अ क्या, जैसे हम लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, अ और आ मिलके आ बनता है, तो ये अ के बाद आ है तो आ ही बनता है, जो दीर्घ संधि में पहले हमने सीख चुके हैं। तब क्या बन गया इधर आदि, आदि। अब यहाँ देखते हैं अत्याचार है तो अ लिखते हैं, और उसके बाद तो संयुक्त है तो त लिखे, और इसमें य को जब तोड़े तो यही रूप है, हर्षी इसमें डाल दिए, और फिर वह दीर्घ संधि का ही एक रूप देखने को मिलता है। अ के बाद आ के साथ जोड़ते हैं तो आ ही होता है, तो हम इसको आ चार आचार के रूप में लिखते हैं। अब देखते हैं अत्यावश्यक एक अगला शब्द है, तो इसमें है अ, फिर उसी को हम इसमें त को और इसका हर्षी रूप को इसमें लिखें अति, और फिर वही दीर्घ संधि को देखने को मिलता है आ व जो आवश्यक। अब थोड़ा सा अंतर इसमें दिखेगा लेकिन बहुत ही सरल है। अति उत्तम, और यू के त को उतारे, इसको यो को तोड़े तो फिर उसी रूप में अति, और हर्षुकार जो यहाँ दिखा हुआ यू में उसको हर्षों के रूप में बदल दिए ये, और उत्तम, अति उत्तम। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रत्युपकार, तो ये प्रति, क्योंकि त लिखा हुआ है और त को उसी रूप में जो मैंने ऊपर में हम लोग सीख चुके हैं, हर्षी और हर्षो जो लिखा हुआ है तो उसको हर्षों के रूप में लिखें, और उपकार, प्रत्युपकार हो गया। अब इधर है न्यून, न्यून को ठीक उसी रूप में उसी को य को तोड़ना है तो न लिखे, और इसमें य को तोड़ना है तो हर्षी को इसमें लगा दिए,
और यहाँ उसमें दुर्घो है तो उसको हम दुर्घों के रूप में लिखे और नौ, न्यू जोड़ उन, न्यू। अब देखेंगे अन्वय। अन्वय के लिए और एक चीज सीखना है, जैसे हम लोगों ने सीखा यो के लिए य, ई और य मिलके य बनता है, तो वह को कैसे बनता है, तो वह बनता है हर्षो जोड़ अ मिलके वह बनता है। तो अब इसको हमको इसको तोड़ना है, तो अन्वय को और यहाँ नौ संयुक्त है वह के साथ, तो नौ लिखें और वह को जब तोड़ें तो एक भाग ये है जो इसका हर्षु के रूप में आता है, तो अनु कर दिए और एक भाग अ बचा है तो उसको जोड़ आए। अब यहाँ स्वागत है तो उसी रूप में तोड़ना है, 100 है तो 100 को लिखे और वह है तो वह का इस रूप एक रूप को हम सब इसी में डाल दिए, संयुक्त है और उधर अ बचा तो फिर वही दीर्घ संधि के उदाहरण यहाँ अकारांत है और जोड़ मिलके आ बनता है, तो सुजोड़ आगत, आगत स्वागत। अब देखते हैं इसमें है कि मात्रादेश, हाँ तो त्र के लिए री बनता है, तो मातृ जोड़ आदेश। वही सेम है उसमें भी कि पितृनुमति, तो पितृ जोड़ अनुमति। तो इसको हम लोगों ने बड़ा सरल तरीके से यन संधि को सीखा और इससे बहुत ही हमें लाभ मिलेगा, और भी जैसे भी शब्द होगा उसको हम इस रूप में इस्तेमाल करके आगे हम तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो आगे एक बहुत ही आसान है आदि संधि को, इसको हम एकदम सरल तरीके से आसानी से सीख जाएंगे, और एक बार सीखेंगे तो ये लाइफ टाइम जीवन में लोग नहीं भूलते हैं। जैसे आय, जहाँ भी हम शब्द में संधि वाले शब्द में आय देखते हैं तो आय के लिए ए बनता है, आय के लिए आय बनता है, औ के लिए ओ बनता है और आव के लिए ओ बनता है। ये चार बातें हैं, इसको हमने सीख लिया तो ये आदि संधि कभी ये जीवन में भूलने की चीज नहीं है। जैसे नयन है, नयन में हम देख पा रहे हैं आय, जिसको हमने बताया आय, तो यहाँ हम लोग व्यंजन संधि में देखे हैं कि नौ है तो यहाँ अ है, तो अ में आय, आई के लिए क्या बनता है ए, तो आई के लिए जब ए बनता है तो नौ है, नौ में एक के लिए हम एकार दे दिए, ने जोड़ अन। ये नयन के लिए बड़ा आराम से संधि विच्छेद हो गया। जब उसको सीख लिए तो ये आपका अपने रास्ता खुल गया, आसान हो गया। चयन, यहाँ भी अय दिख रहा है तो अय जब दिख रहा है तो चे, चे जोड़ अन, आपने देख लिया चयन। और यहाँ जहाँ भी ए है तो उसको देख लिया। अब मैंने बताया था कि आई के लिए अय होता है जो दीर्घ वाले आई के लिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि आकार है तो इसका मतलब आ है, तो आ है तो आय है, आई के लिए अय होता है तो इसका मतलब है कि 9 में 2 एकार होगा और जोड़ अक, तो ये नायक के लिए हो गया, नायक का संधि विच्छेद। अब नायक का सीख लिए तो गायक उसी रूप में ये आसान हो गया। मेरे कहने के पहले, लिखने के पहले आपके दिमाग में मानस पटल में बातें आ गई है कि गायक के लिए। तो फिर यहाँ आपने देख रहा है कि आप आय दिख रहे हैं, तो आय दिख रहे हैं तो उसके लिए गे जोड़ अक, गायक हो गया। अब देख रहे हैं पवन, पवन को आप यहाँ आप देख पाएंगे औ के लिए ओ होता है, औ के लिए ओ होता है तो यहाँ प है तो औ है, औ व्यंजन वर्ण में औ दिखता है तो हम इसको पो, ओ होगा, उसके लिए औ के लिए औ के लिए ओ, तो पो जोड़ अन। अब देख रहे हैं यहाँ पवित्र, पवित्र में यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है प और औ ही दिख रहा है, तो इसलिए इसमें भी पो जोड़, पर वह में हर्षी है तो हर्षिकार आपको बता चुके हैं, हर्षिकार के लिए हर्षई होता है, तो उसके लिए आप हर्षई के रूप में लिख सकते हैं कि जो हर्षी है उसको इस रूप में इत्र, पवित्र। अब देख पा रहे हैं पावक, तो यहाँ आओ दिख रहा है, ये आकारांत है आओ, आओ के लिए औ होता है, तब यहाँ क्या होगा पावक के लिए डबल पो जोड़ अक, ये हो गया। अब नीचे जो शब्द दिखाई दे रहा है इसमें पावन में, इसमें भी आओ दिखाई दे रहा है, आओ के लिए हो, तो इसमें भी वही होगा
पौ जोड़ अन, पावन हो गया। थोड़ा सा इसमें अंतर है, बाकी से वही दिखाई दे रहा है कि भावुक है तो भो जोड़। अब देखना है कि इसमें उकारांत है तो उकारांत को हर्षों में बदलता है, भाव जोड़ उक भाव। तो इस प्रकार से अगर ऐसी श्रेणी में जितने भी आएंगे तो अयादी संधि के उदाहरण होगा। हम लोगों ने अयादी संधि, अन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ये विभिन्न कंपटीशनों में भी पूछा जाता है, विभिन्न कक्षाओं में आप इसको सीखेंगे तो अब हर शब्द में हिंदी भाषी के जगह जगह पर शब्दों के अर्थ और समझने आपको मदद मिलेगी। तो ये आपकी